अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो स्टूडेंट हाजिर हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, एक न्यू आर्टिकल के साथ, एक न्यू क्वेश्चन के साथ। देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और केमिकल चेंज किसे कहते हैं, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आज हम ये सीखेंगे। और आज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो आपके फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के मुतालिक जितने भी डाउट्स हैं इंशाल्लाह ताला वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आए सीखने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज का देखें, सबसे पहला पॉइंट क्या है। फिजिकल चेंज इज द चेंज इन विच नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। और केमिकल चेंज इज द चेंज इन विच न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बनता है। अब स्टूडेंट, आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, अब इसका मतलब क्या है। चलिए स्टूडेंट, आए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज के ये एक पेज है। देखिए, अगर मैं इसे दो हिस्सों में तकसीम कर देता हूं। अब सपोज मैंने इसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अब पहले ये क्या था, पहले भी पेपर था, अब क्या है, अब भी दोनों पेपर है। क्या इसमें कोई नई चीज बनी। पहले देखे इस तरह जुड़ा हुआ था, अब सेपरेट पीसेस में कन्वर्ट हो गया, तो क्या कोई नई चीज बनी। नहीं, तो इसमें कोई नई चीज नहीं बनी। तो इस पेपर में जो चेंज आया, इस चेंज को हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। मतलब एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया प्रोडक्ट ना बने, इसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। अगेन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये एक पीस ऑफ पेपर है। अब ये देखिए पूरा जुड़ा हुआ है। सपोज इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब हम इसको दो हिस्सों में जैसे ही तकसीम करेंगे, अब पेपर तो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। अब देखिए तकसीम हो चुका, क्या कोई नया प्रोडक्ट बना। नहीं, तो बिल्कुल भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। तो मैटर में इस चीज को हम क्या कहेंगे, इस चीज को या इस चेंज को हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे हम। इसको एक और अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं कि ये फिजिकल चेंज है क्या। देखिए सपोज आप एक आइस क्यूब ले लें। आइस क्यूब जब वो बर्फ की फॉर्म में होगी तो उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होगी, वो सॉलिड है। उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत क्लोज क्लोज होंगे, नजदीक नजदीक होंगे। अब जैसे ही आप उसको फ्रिज से बाहर निकाल दें, कुछ वक्त के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब पहले इसका फार्मूला क्या था, आइस किस चीज से बना था, H2O से। अब वाटर का कंपोजिशन क्या है, H2O। तो क्या कोई नई चीज बनी, नहीं, तो पहले जस्ट क्या था, सॉलिड था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। क्या उसकी कंपोजिशन में कोई फर्क आया, उसकी बनावट में कोई फर्क आया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। मतलब सॉलिड सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए,
उसकी जस्ट फिजिकल चेंज, जो जाहिरी चेंज है वो चेंज होती है, ना कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ना कि उसकी बनावट। इस चेंज को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इस चेंज को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। आए इस अब हम सीखने की कोशिश करते हैं कि केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज जिसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है। अब ये कैसे? देखिए, जैसे कि आप एक पेपर ले लें और पेपर को जलाएं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? राख में। तो पहले वो क्या था? पेपर। और पेपर फिर किस में कन्वर्ट हुआ? जब उसको हमने जलाया फिर वो कन्वर्ट हो गया राख में। तो पहले वो पेपर था, जलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? राख में। तो क्या नई चीज, पेपर से कोई नई चीज बनी या नहीं? नई चीज बनी। पेपर था पहले, अब क्या है? राख है। तो इसमें एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, एक नई चीज बनी है। तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? इस चेंज को हम केमिकल चेंज कहेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, जरा इसे सीखने की कोशिश करते हैं। सपोज कि ये एक, इसको आग जलाते हैं। अब ये पेपर था पहले, अब ये कन्वर्ट हो रहा है राख में। देखिए ये कन्वर्ट हो चुका, अब ये राख में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, राख में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी अब ये हालत हो चुकी है, ये हालत है इसकी। तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। देखिए इसकी जो पहले वाली हालत थी वो ये है, अब वाली हालत क्या है? देखिए जस्ट इट्स अ राग। अब ये क्या है? राग है। तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। पहले ये पेपर था, अब क्या है? राग, जलने की वजह से। तो एक सब्सटेंस से एक नया दूसरा सब्सटेंस बना। तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने ये सीख लिया कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का पहला पॉइंट। देखिए पहले पॉइंट एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? फिजिकल चेंज इज द चेंज इन विच नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कि ये लकड़ी की एक स्टिक है। अब देखिए ये ओवरऑल क्या है? लकड़ी ही है। तो अगर इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम कर दूं तो क्या कोई नई चीज बनेगी? तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई नई चीज नहीं बनेगी। तो देखिए अब इसमें जो चेंज आएगा उस चेंज को हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। देखिए मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूं, ये दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। हाँ, अब इसी लकड़ियों को अगर इस पे हम इसका आग जलाएं हम, तो ये राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस चेंज को हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखिए वो पॉइंट क्या है? फिजिकल चेंज एक रिवर्सेबल चेंज है और केमिकल चेंज एक इरिवर्सेबल चेंज है। अब ये रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल किसे कहते हैं मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं है। तो स्टूडेंट आए इसको सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए जब आपने क्या किया, एक आइस क्यूब लिया, आइस क्यूब को आपने रूम टेम्परेचर पे सपोज उसको रख दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप उस वाटर को वापस आइस में कन्वर्ट कर सकते हो? तो आपका आंसर होगा ऑब्वियसली क्यों नहीं कर सकते, आसानी से कर सकते हैं।
तो पहले ये क्या था, आइस, इस वक्त क्या है, वाटर, लिक्विड है। तो क्या इस लिक्विड को, इस वाटर को, क्या हम वापस आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? तो जी हां, कर सकते हैं। तो देखिए ये रिवर्स हो रहा है, एक सर्कल चल रहा है, रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। आइस को, बर्फ को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे स्टूडेंट कहते हैं रिवर्सेबल चेंज। तो फिजिकल चेंज कौन सा चेंज है? एक रिवर्सेबल चेंज है। इसी तरह केमिकल चेंज एक इरिवर्सेबल चेंज है। देखिए कैसे, जैसे मैंने पेपर लिया, पेपर को जो जैसे ही मैंने जलाया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, राख में। तो आप स्टूडेंट मुझे ये बताएं, क्या उस राख को दोबारा, उससे हम क्या दोबारा पेपर बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उससे हम दोबारा पेपर नहीं बना सकते। तो ये एक इरिवर्सेबल प्रोसेस है। अच्छा स्टूडेंट, एक केमिकल चेंज की मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल क्या है, आप लोगों ने, सब ने तो घरों में अंडा ही पकाया होगा। देखिए जब आप एग लेते हैं, अंडा लेते हैं, उसको जब पकाते हैं, जैसे ही वो पक जाता है, क्या उस अंडे को आप ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हो, जिस हालत में वो पहले था, जब वो पका नहीं था? तो नहीं, उसको हम वापस उस हालत में नहीं ला सकते। तो वो चेंज कौन सा चेंज है? वो एक इरिवर्सेबल चेंज है, जो रिवर्स नहीं हो सकता। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट इज अ टेम्परेरी चेंज। अब टेम्परेरी का मतलब क्या है? टेम्परेरी का मतलब है आरजी। ये एक आरजी चेंज होता है। देखिए कैसे, पहले ये एक सॉलिड क्यूब, आइस क्यूब था, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर लिक्विड से सॉलिड में। तो देखिए सॉलिड, ये सॉलिड से लिक्विड में गया और लिक्विड से फिर वापस किस में आया, सॉलिड में। तो ये एक रिवर्स प्रोसेस है और ये एक टेम्परेरी चेंज है, एक आरजी चेंज है। हम एक सब फिजिकल चेंज में हम क्या कर सकते हैं, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में और दूसरे सब्सटेंस को पहले सब्सटेंस में वापस ला सकते हैं। और केमिकल चेंज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब देखिए जरा कैसे, इट इज अ परमानेंट चेंज। ये एक मुस्तकिल चेंज होता है, इसमें बार बार आप रिवर्स नहीं जा सकते, वापस पीछे नहीं जा सकते। देखिए जैसे कि आप बिरयानी पकाते हैं, बिरयानी के लिए आपको क्या चाहिए होती है? देखिए आपको चावल चाहिए, आपको टोमेटोज चाहिए, आपको प्याज चाहिए, आपको अदरक, थूम, मसाला, बहुत सारी चीजें चाहिए। देखिए जब आप लोग वो चीजें मिक्स कर लेते हो, जब बिरयानी पक जाती है और आप उसको खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हो, तो क्या आप उन सब्सटेंस को उस वक्त अलग कर सकते हो जब बिरयानी पक चुकी हो? नहीं स्टूडेंट, उस वक्त हम अलग नहीं कर सकते। तो उसमें केमिकल चेन में हम रिवर्स नहीं जा सकते और वो एक परमानेंट चेंज है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस चेंज, इन दिस चेंज मीन इन फिजिकल चेंज ओरिजिनल मैटर कैन बी रिकवर। ओरिजिनल मैटर को हम रिकवर कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट कैसे, हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल मेटल आइस है, बर्फ है। अब ओरिजिनल मैटर ये है, उसको हमने कन्वर्ट किया लिक्विड में। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या इस लिक्विड को वापस हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब फिजिकल चेंज में हम ओरिजिनल मैटर को रिकवर भी कर सकते हैं। और इन केमिकल चेंज ओरिजिनल मैटर कैन नॉट बी रिकवर। ओरिजिनल मैटर को हम रिकवर
नहीं कर सकते। देखे कैसे, पेपर कन्वर्ट हो गया ऐश में, राख में, तो क्या उस राख से दोबारा पेपर बन सकता है? तो ऑब्वियसली नहीं बन सकता। तो क्या इससे, ऐश से दोबारा पेपर, वो ओरिजिनल मैटर बन सकता है? तो नहीं, वो रिकवर नहीं हो सकता, वो दोबारा बन नहीं सकता। अब सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे आसान पॉइंट ये है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम इन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम रहती है। देखें, ये बर्फ किस चीज से बनी थी? इसका केमिकल फार्मूला क्या था? H2O। अब वही बर्फ जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, जब वाटर में कन्वर्ट हुआ, तब भी उसका फार्मूला क्या था? H2O था। तो क्या केमिकल कंपोजिशन में कुछ फर्क आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। तो फिजिकल चेंज में कोई भी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता। इसी तरह केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, जैसे कि पेपर कन्वर्ट हुआ ऐश में, राख में। तो स्टूडेंट्स, यहां तक तो हमने कुछ पॉइंट्स कर लिए, 5 पॉइंट्स हमने कर लिए। अब हम इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल वर्क करेंगे जो अब हमारे घरों में यूज होने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ आइस क्यूब्स हैं, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ये काफ़ी सारे हैं, इन सब को मैं यहाँ रख देता हूँ। आप फोकस करें कि अब ये इनकी स्टेट कौन सी है। तो ये अब किस फॉर्म में मौजूद हैं? ये अब सॉलिड में है। तो क्या ये कुछ वक्त बाद पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे या नहीं? नहीं। तो जी हाँ, ये पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखें, जब ये पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या इससे हम दोबारा भी बर्फ बना सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, इससे हम बर्फ भी बना सकते हैं। तो ये कौन सा चेंज होगा? इसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। देखिए यहाँ पे अब पानी बनना शुरू ऑलमोस्ट हो चुका है। तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। क्या कोई नई चीज बन रही है? नहीं, कोई नई चीज नहीं बन रही। तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पोटैटो मौजूद है। इस पोटैटो को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। देखिए, जब इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे तो क्या कोई नई चीज बनेगी? जी नहीं, कोई नई चीज नहीं बनी। तो अब भी ये क्या है? पोटैटो ही है। बस फर्क ये था कि पहले इस हालत में मौजूद था और अब दो पीसेस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये कौन सा चेंज होगा? ये एक फिजिकल चेंज है। इसी तरह स्टूडेंट, आप लोगों ने घरों में स्क्रू यूज किए होंगे, इस तरह के स्क्रू, ये वाले। अब देखें, इसका जो कलर है वो काफ़ी शाइनिंग है और काफ़ी न्यू है ये, इस वजह से ये शाइन कर रहा है। अब स्टूडेंट, मेरे घर में एक छत पे एक इस तरह का स्क्रू भी पड़ा था जिसे जंग लग चुका है। ये जो स्क्रू है ये भी पहले इसी तरह का हुआ करता था, इसे अब जंग लग चुका है। तो मीन्स इसमें एक केमिकल चेंज आया है। पहले ये था, अब इसका जो कलर इस तरह का था, अब ये कलर इसका काफी डिफरेंट सा हो चुका है। देखें जरा, तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? ये कौन सा चेंज है? एक केमिकल चेंज है। अब स्टूडेंट, इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। ये एक मेटल का पीस है। इस पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है। तो इसने मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है, जिसकी वजह से यहाँ जंग लग चुका है। अब ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा?
तो स्टूडेंट यहाँ पे एक नई चीज बनी है, तो एक ऐसा चेंज जिसमें नई चीज बनती है उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। अब स्टूडेंट एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम। देखिए सपोज स्टूडेंट ये एक गिलास पानी है। अब देखें ये बिल्कुल प्योर वाटर है। सपोज इसमें हम हाफ स्पून साल्ट ऐड कर देते हैं। अब इसमें हमने साल्ट ऐड कर दिया, इसको स्टेयर करते जाएं, स्टेयर करते जाएं, कुछ वक्त बाद ये सारी की सारी इसमें हल हो जाएगी। तो स्टूडेंट आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कोई नई चीज बनी है या नहीं? तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई नई चीज नहीं बनी है, क्योंकि यहाँ पहले भी पानी मौजूद था गिलास के अंदर, अब भी पानी ही है। साल्ट हमने ऐड कर दिया जो सिर्फ इसमें मिक्स हुआ है, कोई नई चीज इसमें नहीं बनी है। तो ये कौन सा चेंज होगा? ये भी एक फिजिकल चेंज है। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज इस माचिस की तीली, देखें यहां पे आग लगी हुई है। अब इसको जरा कंप्लीट होने दे। यहां पर एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अब ये जल चुकी है ऑलमोस्ट। देखिए स्टूडेंट इसकी पहले वाली कंडीशन क्या है, पहली हालत क्या थी? इसकी पहली हालत कुछ इस तरह की थी जैसे ये है। अब देखिए जलने के बाद इसकी हालत क्या हो चुकी है? देखिए बिल्कुल राख बन चुका है। तो ये कौन सा चेंज होगा? देखिए अगेन जरा, ये कौन सा चेंज होगा? ये एक केमिकल चेंज है। स्टूडेंट ये जो साइंस है ना, ये हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद है। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद है। काफी गर्म है ये। चले देखिए ये फोकस करें यहाँ पे, जस्ट सीखें, इससे कुछ सीखें। अब स्टूडेंट एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब ये एक पेपर है। अब ये एक पेपर है, अगर इसको हम सपोज दो हिस्सों में तकसीम कर दें, लेट से इसे दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, तो क्या कोई नई चीज बन गई? नहीं, कोई नई चीज नहीं बनी। जस्ट वो सिर्फ दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। तो ये कौन सा चेंज होगा? फिजिकल होगा या केमिकल होगा? तो ये एक फिजिकल चेंज है। स्टूडेंट देखें अब हम इसको लेट से आग जलाते हैं। इसको हमने आग जलाया। देखें स्टूडेंट अब ये यहाँ पे आग जल रही है, आग जल रही है, काफ़ी तेज़ आग है, काफ़ी तेज़ है। इसको भी जला लेते हैं हम। देखिए ये भी जल रहा है। यहाँ पे इससे कुछ सीखे स्टूडेंट। यहाँ पे सीखने लायक बात क्या है? ये जल चुका है। ये कंबस्शन का प्रोसेस काफ़ी तेज़ होता है, इस वजह से ये जल रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट आप फोकस करें, ये जो ये था, ये ऑलमोस्ट सारा जल चुका है। इसको कुछ वेट कर लेते हैं, इसको इसके रुकने का। अब स्टूडेंट फोकस करें, पहले ये इसकी जो शेप थी, इसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस नुमा था, काफ़ी हार्ड है ये। देखिए स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर अब इस तरह का है। देखें ये इसका स्ट्रक्चर बन चुका है। तो स्टूडेंट ये कौन सा चेंज है? उम्मीद है आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ये कौन सा चेंज है स्टूडेंट? ये एक केमिकल चेंज है। देखिए स्टूडेंट पहले ये हालत थी, अब ये राख बन चुकी है। तो ये कौन सी चेंज है? इससे तो मेरे हाथ भी काफ़ी खूबसूरत हो गए। तो चलो कोई नहीं, ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देख लिया कि घरों में यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं उनमें भी फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज ही हो रहा होता है। तो हमने कुछ पॉइंट्स फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के कर लिए। अब जस्ट उसकी कुछ एग्जांपल्स रहती हैं। देखिए फिज़िकल चेंज का एग्जांपल क्या है? मेकिंग टॉयज फ्रॉम क्ले। देखिए जो मिट्टी के खिलौने होते हैं उससे हम क्या करते हैं? खिलौने वगैरह भी बनाते हैं, बर्तन भी बनाते हैं। फिर जब वो सपोज टूट जाए, उससे दोबारा भी तो मिट्टी बन सकती है ना।
तो ये एक चेंज है, ये चेंज क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज कहलाएगा। इसी तरह कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी को दो हिस्सों में तकसीम करना, ज्यादा हिस्सों में तकसीम करना, क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज ही कहलाएगा। इसी तरह गिलास को बहुत सारे पीसेस में तोड़ना, ये कौन सा चेंज कहलाएगा? ये भी फिजिकल चेंज कहलाएगा। इसी तरह आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, या आप ये भी कह सकते हैं सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाएगा? ये फिजिकल चेंज कहलाएगा। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक फिजिकल चेंज जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की, जो आप लोग की डेली लाइफ में होती है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि कौन एक एग्जांपल आपने बता देनी है फिजिकल चेंज की। इसी तरह केमिकल चेंजेस क्या है, उसकी एग्जांपल्स: कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाना; फ्राइंग ऑफ एन एग, एग को फ्राई करना, अंडे को फ्राई करना। इसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। ये तीनों एग्जाम्पल किसकी है? केमिकल चेंज की। और स्टूडेंट्स, आपने एक फिजिकल और एक केमिकल चेंज की एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलता रहे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।